जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नरपति स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और न्यू रिक्रूटमेंट के फॉर्म फिल के बारे में जो निकली है हेडक्वार्टर नॉर्थर्न कमांड में। हेडक्वार्टर नॉर्थर्न कमांड ने सिविलियन मोटर ड्राइवर, व्हीकल मैकेनिक, क्लीनर, फायरमैन, मजदूर आदि पदों पर बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली है, जिसकी आज हम फॉर्म फिलअप की डिटेल से जानकारी लेंगे कि फॉर्म को किस प्रकार से आपको फिल करना है, किस पते पर आपको फॉर्म को सेंड करना है, सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप में कितने रुपए की डाक टिकट लगानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में भेजने हैं। ए टू जेड जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आप इस चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी आपको तुरंत भाव से मिलती रहे। देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि हेडक्वार्टर नॉर्थर्न कमांड रिक्रूटमेंट 2022 रहने वाली। इसे आप ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट 23 जुलाई 2022 से ये ऑफलाइन माध्यम से बढ़ना स्टार्ट हो गए तथा इसकी लास्ट डेट 21 अगस्त 2022 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसमें टोटल पोस्ट 23 इसमें टोटल पोस्ट रहने वाली है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर कैपिटल ई कैपिटल एन 17/69 इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है। इसमें सिविलियन मोटर ड्राइवर, ओजी, व्हीकल मैकेनिक, क्लीनर, फायरमैन, मजदूर आदि पदों पर यह भर्ती रहने वाली। इसमें सिविलियन मोटर ड्राइवर की 5 पोस्ट, व्हीकल मैकेनिक की 1 पोस्ट, क्लीनर की 1 पोस्ट, फायरमैन की 14 पोस्ट रहने वाली है तथा मजदूर की 2 पोस्ट रहने वाली है। इस प्रकार 23 टोटल पोस्ट रहने वाली है। इसमें क्वालिफिकेशन की हम बात कर ले तो सिविलियन मोटर ड्राइवर में 10th क्लास के साथ साथ आपके पास हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तथा 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। व्हीकल मैकेनिक की बात करें तो इसमें 10th क्लास के साथ साथ आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। क्लीनर में 10th क्लास के साथ ट्रेड से संबंधित नॉलेज होना चाहिए। फायरमैन में 10th क्लास के साथ ट्रेड से संबंधित नॉलेज आपके पास होना चाहिए। मजदूर में ओनली 10th क्लास मांगा गया है तथा इसमें एज की हम बात कर ले तो 18 से 27 साल सिविलियन मोटर ड्राइवर में एज रखी गई है जनरल कैटेगरी की। ओबीसी की 18 से 30 साल और SC/ST की 18 से 32 साल एज रखी गई है तथा बाकी ट्रेड में 18 से 25 साल जनरल कैटेगरी की एज रखी गई है तथा ओबीसी की 18 से 28 साल, SC/ST की 18 से 30 साल एज रखी गई है। इसमें फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले इसका फॉर्म फिल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगा, वहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड करके फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। इसमें ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट से आप फॉर्म को फिल करें उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना। मैं यहाँ पे फायरमैन से फिल कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे फायरमैन मेंशन कर दिया है। और इसमें राइट साइड में एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चिपका देनी है और उसे गजेटेड ऑफिसर के द्वारा सिग्नेचर यहाँ पे करवाने हैं। राजपत्रित अधिकारी द्वारा आपको सिग्नेचर करवानी है और स्टाम्प लगवानी है। किसी भी गवर्नमेंट टीचर से या फिर किसी गवर्नमेंट डॉक्टर के द्वारा, राजपत्रित अधिकारी कोई भी हो उसके द्वारा आपको यहाँ पे अटेस्टेड करवा लेना है। ठीक है दोस्तों, इसमें पॉइंट नंबर 1 में 1 के ए पॉइंट में पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट से आप फॉर्म को फिल करें उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 के बी पॉइंट में हैव यू ऑल्सो अप्लाइड फॉर एनी अदर पोस्ट, अगर आपने इस पोस्ट के अलावा आपने किसी अदर पोस्ट से फॉर्म को फिल किया तो आपको यहाँ पे यस पे टिक करना है। और किस ट्रेड से आपने फॉर्म फिल किया है, मान लो कि आपने व्हीकल मैकेनिक से किया तो व्हीकल मैकेनिक पे आपको टिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इसके अलावा कोई फॉर्म फिल नहीं किया तो आपको यहाँ पे नो पे टिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, और इसमें पॉइंट नंबर 2 में आपको अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है। पॉइंट नंबर 3 में अपने फादर का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है। पॉइंट नंबर 4 में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर देनी है। दोस्तों, अपना नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ वो अपनी 10वीं की यानी कि मैट्रिक की जो अंक तालिका उसी के आधार पे ही आपको यहाँ पे फिल करना है। और एक बात दोस्तों, आपको इसको पूरे फॉर्म को कैपिटल अक्षरों में तथा ब्लू बॉल पेन से ही आपको फिल करना है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 में आपको अपनी एज काउंट करके यहाँ पे मेंशन करनी है कि आप कितने साल के हो जाते हैं, कितने मंथ के हो जाते हैं और कितने दिन के हो जाते हैं। इसके अंदर भी आपको एक फंडा देखने को मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें पॉइंट नंबर 5 में आपकी एज 1 जनवरी 2019 तक आपकी एज कितनी हो जाती है वो आपको यहाँ पे काउंट करके लिखनी है कि आप कितने महीने के हो जाते हैं, कितने साल के हो जाते हैं तथा कितने दिन के हो जाते हैं। 1 जनवरी 2019 तक आपको यहीं पे रोक दिया गया है। 2020, 2021, 2022 वो बच्चे इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। 2019 तक आपकी 18 साल एज हो जाती है तो आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। 2019 से पहले आपकी एज 18 साल नहीं थी, उससे कम थी तो आपको इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। फॉर्म को परचेज ना करें।
आपके पैसे लगेंगे व्यर्थ में। ठीक है दोस्तों, और आपको एज कैसे काउंट करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर आप सर्च करेंगे तो आपको ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये ऑप्शन ओपन होने के बाद एज कैलकुलेटर पे आपको टिक कर देना है। इसके ऊपर टिक करने के बाद ऊपरी ऊपर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी डाल देंगे ऊपर वाले ऑप्शन के अंदर, और नीचे वाले ऑप्शन में जिस दिन तक आप अपनी एज कैलकुलेट करना चाहते हैं वो एज आपको यहाँ पे डाल देनी है। और आपको कैलकुलेट पे टिक कर देना है। कैलकुलेट पे टिक करने के बाद ये आ जाता है मेरी उम्र 18 साल 6 महीने 27 दिन हो चुकी है। वैसे प्रेजेंट में मेरी उम्र 22 साल हो चुकी है, बट 1 जनवरी 2019 तक मेरी उम्र 18 साल हुई है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी उम्र 18 साल 6 महीने 27 दिन हुई है, तो इसलिए मैं इस फॉर्म को भरने में एलिजिबल हूँ। दोस्तों, अगर आपकी उम्र प्रेजेंट में 19, 20 या 21 साल भी हुई है तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि 1 जनवरी 2019 तक आपकी एज कितनी हो जाती है वो एज काउंट करके आपको लिखनी है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों पॉइंट नंबर 5 में आपको अपनी एज कैलकुलेट करके यहाँ पे मेंशन कर देनी है आप कितने साल के, कितने महीने और कितने दिन के हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 6 में आपको अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे आपको डाल देना। आपके शरीर पे कहीं चोट का निशान है या फिर कहीं कट का निशान है या फिर कहीं पे आपके तिल का निशान है, वो आइडेंटिफिकेशन मार्क के रूप में आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 7 में आपको अपना कॉस्पोरेंडस एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, और पॉइंट नंबर 8 में आपको परमानेंट एड्रेस डाल देना है। कॉस्पोरेंडस एड्रेस वह एड्रेस है, मान लो आप घर से बाहर कहीं स्टडी कर रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, वहीं पे अपनी डाक मंगवाना चाहते हैं तो वो एड्रेस कॉस्पोरेंडस एड्रेस में आएगा। तथा परमानेंट एड्रेस वह एड्रेस है आप जहाँ के मूल निवासी हैं, जहाँ के स्थायी निवासी हैं, वो एड्रेस आपको परमानेंट एड्रेस में आएगा। आप कॉस्पोरेंडस एड्रेस में जो एड्रेस डाल रहे हैं वही एड्रेस आपको सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप में डालना होगा, जिससे आप अपनी डाक मंगवाना चाहते हैं ना, वहीं पे आपकी डाक आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और पॉइंट नंबर 9 में आपको अपनी मेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर देनी है और अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर देनी है, और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, क्योंकि आपको कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन होगी भर्ती से रिलेटेड, या फिर आपका नॉलेजमेंट कार्ड आपका छूटने वाला होगा वहाँ से, या फिर आपको रिजल्ट से संबंधित कोई भी डिटेल होगी वो आपको मेल के माध्यम से या फिर मोबाइल पे आपके मैसेज आ जाएगा। इस प्रकार आपको अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, ये अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 10 में आपकी कौन से कास्ट से आते हैं, जनरल से, अदर से, ओबीसी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से आते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से आते हैं तो आपको उसकी फोटोकॉपी गजेटेड ऑफिसर के द्वारा सिग्नेचर करवा के आपको फॉर्म के साथ लगा देनी है। पॉइंट नंबर 11 में आप कौन सी कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ और मैं जनरल से ही फॉर्म को फिल कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे दोनों जगह जनरल डाल दिया। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं मान लो, और आप जनरल से फॉर्म फिल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको ओबीसी डालना होगा और यहाँ पे आपको जनरल डालना होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। पॉइंट नंबर 12 में अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे आपको 10th क्लास मेंशन कर देना। अगर आप 12th क्लास पास हैं तो आपको यहाँ पे 12th क्लास मेंशन कर देना, और 10th 12th की डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको साथ में लगा देनी है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 13 में अगर आप सिविलियन मोटर ड्राइवर से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको पॉइंट नंबर 13 फिल करना होगा। इसके अंदर कॉलम नंबर 1 में आपको ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर वो डाल देने हैं, और किस दिन आपकी ड्राइविंग लाइसेंस है वो इश्यू हुआ था वो डेट डाल देनी है, और आपका वैलिड कब तक है वो डेट यहाँ पे डाल देनी है, और किस अथॉरिटी द्वारा आपका इश्यू किया गया है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। पॉइंट नंबर 14 में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित, ये डिटेल यहाँ पे दी गई है। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड नहीं करनी है, गजेटेड ऑफिसर के द्वारा सिग्नेचर आपको करवा के फॉर्म के साथ लगा देनी है। पॉइंट नंबर 15 में डोमिसाइल सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी गजेटेड ऑफिसर के द्वारा सिग्नेचर करवा के आपको फॉर्म के साथ अटैच कर देनी है। पॉइंट नंबर 16 में अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको इन पे टिक करना है, किस कैटेगरी से आते हैं, या एससी से आते हैं या फिर ओबीसी से आते हैं, यो आपको यहाँ पे टिक कर देना और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देने हैं अपने। ठीक है दोस्तों, अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको इन सबको खाली छोड़ देना है, 16 नंबर पॉइंट को खाली छोड़ देना है। ठीक है, और इसके 16 नंबर पॉइंट के ए पॉइंट में अगर आप
ओबीसी SC ST कैंडिडेट हैं और आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो इस पे आपको टिक करना होगा। ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर बी में अगर आप ओबीसी SC ST कैटेगरी से आते हैं और आप ओबीसी SC ST कैटेगरी से ही फॉर्म फिल करें तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा। ठीक है दोस्तों। और इसमें आगे डिक्लेरेशन दिया गया वो आपको अच्छे से रीड कर लेना और राइट साइड में आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पे कर देनी है और लेफ्ट साइड में डेट में जिस दिन आप फॉर्म फिल करें उस दिन की डेट यहाँ पे आपको डाल देनी है और नीचे आपको पूरे कॉलम को खाली छोड़ देना है। ये ऑफिस वर्क के लिए है। ठीक है दोस्तों। इसका अगला पेज नॉलेजमेंट कार्ड का आ जाता है, इसको हम फिल कर लेते हैं। इसके राइट साइड में एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पे चिपका देनी है और उसे गजेटेड ऑफिसर के द्वारा सिग्नेचर यहाँ पे करवा लेनी है। ठीक है दोस्तों। और इसमें पॉइंट नंबर 1 में पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट से आप फॉर्म को फिल करें उस पोस्ट का नाम आपको डाल देना है। पॉइंट नंबर 2 में आपको अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर देना। पॉइंट नंबर 3 में अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर देनी है और आपकी एज कितनी हो चुकी है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। पॉइंट नंबर 4 में आपको अपने फादर का नाम यहाँ पे डाल देना है और पॉइंट नंबर 5 में आप किस कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। पॉइंट नंबर 6 में आपको अपना कॉरस्पोंडेंस एड्रेस जहाँ पे आप अपनी डाक मंगवाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और पॉइंट नंबर 7 में आपको अपनी मेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है और पॉइंट नंबर 7 के बी में आपको अपने मोबाइल नंबर और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। पॉइंट नंबर 8 में आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क है, मान लो आपके शरीर पे कहीं चोट का निशान है, उसकी डिटेल यहाँ पे आपको दे देनी है। ठीक है दोस्तों। राइट साइड में अपने सिग्नेचर कर देनी है और बीच में अपने अंगूठे का निशान आपको लगा देना है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन फॉर मेल, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पे लगा देना है और नीचे पूरे के पूरे कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है। ये ऑफिस वर्क के लिए। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपका पूरा फॉर्म है वो फिल हो जाता है। अब हम जान लेते हैं कि फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे हेडक्वार्टर नॉर्थन कमांड रिक्रूटमेंट 2022 रहने वाली है। ये 23 जुलाई 2022 से ऑफलाइन माध्यम से बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं तथा 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसमें टोटल पोस्ट 23 रहने वाली है। सिविलियन, मोटर ड्राइवर, व्हीकल मैकेनिक, क्लीनर, फायरमैन, मजदूर आदि पदों पर भर्ती रहने वाली है। फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपनी 10th है, 12th है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो डिटेल आपको दे देनी है। उसकी फोटोकॉपी गजेटेड ऑफिसर के द्वारा सिग्नेचर करवा के आपको फॉर्म के साथ लगा देनी है। पॉइंट नंबर 2 में अगर आप SC ST OBC EWS से आते हैं तो सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आपको गजेटेड ऑफिसर के द्वारा सिग्नेचर करवा के आपको फॉर्म के साथ लगा देनी है। पॉइंट नंबर 3 में डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आपको साथ में लगानी है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको साथ में लगानी है और एक 1 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप यानी कि 100 पता लिफाफा वो लेना और उसके ऊपर 45 रुपये की डाक टिकट आपको लगानी है। ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर 6 में अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आपको साथ में लगानी है। और पॉइंट नंबर 7 में 1 बिग एनवलप यानी कि बाहर वाला एनवलप जो बड़ा वाला एनवलप है वो लेना और उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एंड अलोंग विद अपना नाम एंड फादर नेम आपको अवश्य लिखना है। ठीक है दोस्तों। डाक को भेजने का पता टू द कमांडिंग ऑफिसर 5171 ASC BN MT पिन 905171 CO 56 APO इस पते पर आपको स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट तीनों में से किसी पोस्ट के द्वारा आप फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। मेरी मानो तो आप स्पीड या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ही फॉर्म को सेंड करना, क्योंकि आपका फॉर्म एक तो जल्दी पहुंचेगा, दूसरा आप अपनी फॉर्म की लोकेशन जान सकते हैं कि अब हमारा फॉर्म कहां पहुंचा है और आपके पास मैसेज भी आ जाएगा कि आपका फॉर्म डिलीवर्ड हो चुका है। ठीक है दोस्तों। इसमें नोट में आप देख सकते हैं कि सभी डॉक्यूमेंट को आपको गजेटेड ऑफिसर के द्वारा ही अटेस्टेड करवाना है। ठीक है दोस्तों। सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है, ओनली गजेटेड ऑफिसर के द्वारा ही करवाना है। आपको इस प्रकार का एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप यानी 100 पता लिफाफा लेना है और उसके ऊपर 2 करके आपको अपना फुल एड्रेस, अपना नाम, फादर नेम, VPO, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड था, स्टेट था, मोबाइल नंबर सहित आपको डाल देना और इसके राइट साइड में 45 रुपये यानी कि 45 रुपये की डाक टिकट आपको लगानी है और फॉर्म के साथ आपको बिग एनवलप में डाल के सेंड कर देना है। आपको इस प्रकार का एक बिग एनवलप यानी कि बाहर वाला एनवलप लेना और उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट से आप फॉर्म फिल करें एंड कैटेगरी जिस कैटेगरी से आप आते हैं एंड अलोंग विद आपको अपना नाम एंड फादर नेम आपको यहाँ पे डाल देना है और टू द कमांडिंग ऑफिसर 5171 ASC BN MT पिन कोड 905171 CO 56 APO इस पते पर आपको फॉर्म को सेंड कर देना है और लेफ्ट साइड में फॉर्म में अपना फुल एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका पूरा का पूरा फॉर्म है वो फिल हो जाए।
आपको फॉर्म फिल से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इसका एप्लीकेशन फॉर्म दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत दिल से अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।